हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक, तो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले एंटोनिम्स को आप इजीली बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है ब्रेव। आपको ब्रेव का यहाँ मतलब बताना है। तो देखिए, ब्रेव मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एंटोनिम आसानी से बता पाएंगे। तो ब्रेव का मतलब क्या होता है? जो बहादुर है। और यहाँ पे दिया गया है टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है डुप्लीसिटी। अब डुप्लीसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, दो तरफा बात करता है, यहाँ गया तो कुछ बोल रहा है, वहाँ गया तो कुछ और बोल रहा है, मतलब उसमें ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये होता है डुप्लीसिटी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ओपेक। अब ओपेक का मतलब क्या होता है? जो अस्पष्ट है। तो इसका जस्ट उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जो स्पष्ट है। फिर है जोकुलर। अब जोकुलर मतलब क्या होता है? परिहासपूर्ण। मतलब हम किसी के बारे में कुछ जैसे बोल रहे हैं, परिहास कर रहे हैं किसी का, ये होता है जोकुलर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मोरस। ऑप्शन बी। फिर है हिंडर। हिंडर का मतलब क्या है? रोकना या रुकावट पैदा करना। तो इसका अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकरेज। प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, इनकरेज करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एक इतना लंबा वर्ड दिख रहा है, इसको देखिए क्या लिखा है? अनकम्प्रोमाइजिंग। मतलब इसका मतलब होता है अड़ियल। जो अड़ियल होते हैं ना, वो वाला अड़ियल। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फ्लेक्सिबल, लचीला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जील। अब जील मतलब क्या होता है? जोश। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? उदासीनता। मतलब राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी अपैथी। फिर है डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? अपवित्रता। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्रेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है शिमरिंग। शिमरिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लिमरिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फार फेज्ड। फार फेज्ड क्या होता है? जो रियलिस्टिक नहीं है, जो अनरियल है, रियल नहीं लग रहा, वो क्या कहलाता है? फार फेज्ड कहलाता है। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रियलिस्टिक। फिर है टेक्स ऑफ। अब टेक्स ऑफ मतलब होता है उड़ना या उड़ता हुआ। जैसे क्या बोलते हैं, मैं दिल्ली जा रहा था तो मेरा फ्लाइट 11 बजे टेक ऑफ किया, मतलब उड़ान भरा। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अब फिर ये भी बोलते हैं फिर 12:30 में दिल्ली में लैंड किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंड्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है निगार्डली। निगार्डली मतलब क्या होता है? जो ऐसे ही है, मतलब ठीक ठाक नहीं है या कृपण टाइप का है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? भव्य। मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेविसली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेलोडियस। आप सुनते हैं ना मेलोडी, गाने सुने पुराने ज़माने के। तो मेलोडियस मतलब क्या? जो सुरीला है, सुर ताल है जिसमें। तो इसका जस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्यूनलेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एडवांस्ड। एडवांस्ड मतलब क्या होता है? जो अग्रवर्ती है। और फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रेसिडेड। मतलब जो पीछे हटना है, एक तरह से मान सकते हैं। फिर है इनलाइटेंड। इनलाइटेंड मतलब होता है प्रबुद्ध। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, मतलब अज्ञानी। इनलाइटेंड मतलब ज्ञानी और इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है क्या? असाधारण। जो बिल्कुल असाधारण है, अनकॉमन है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? साधारण, सामान्य, सिंपल, कॉमन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर परमानेंट। परमानेंट का स्थायी होता है, टेम्पररी का अस्थायी। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, ना तो ज़्यादा ना तो कम। लेकिन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटोनिम। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, ज़्यादा या चरम।
फिर दिया गया है डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब क्या होता है? संकोची। तो संकोची के अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्भीकता। जो बिल्कुल निर्भीक है तो उसे क्या बोलते हैं? बोल्डनेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुपरफिशियल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? थॉरो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस मतलब क्या? जो किसी चीज़ को लेके सावधान नहीं है, असावधान बेसिकली इसका मतलब होता है, एक प्रकार से केयरलेस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सावधान है मतलब केयरफुल बोलेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। तो राइट आंसर मतलब ऑप्शन सी एडमिरेशन, एडमायरेशन। फिर है नेक्स्ट ग्रैंडियस। ग्रैंडियस मतलब क्या होता है? एकदम भव्य। तो इसका जस्ट अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दिया गया है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? तुच्छ। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? गंभीर। मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीरियस। फिर नेक्स्ट है लुरिड। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? माइल्ड। फिर नेक्स्ट है लोकाशियस। एक प्रकार से होता है अनारक्षित बोल सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? रिजर्व्ड, आरक्षित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस मतलब क्या होता है? अनैतिक। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? नैतिक या कर्तव्यनिष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कॉन्सेंसियस। फिर नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट। इसका मतलब क्या होता है? जब्त, किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना। तो जब्त करने का अपोजिट क्या होगा? छोड़ देना। मतलब डेफिनेटली रिलीज। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रिलीज। फिर नेक्स्ट है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब होता है एक प्रकार से प्रदूषित या विषाक्त या संदूषित बोल सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? जो प्योर है, प्योरीफाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रिपरेशन में वीडियोस को देख के कुछ हेल्प मिल रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम चलते हैं वीडियो में आगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है ऑफन। ऑफन मतलब होता है अक्सर। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? रेयरली, कभी कभार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्रुगल मतलब मितव्ययी। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब जो प्रतिष्ठित है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? नोटोरियस, कुख्यात, अप्रतिष्ठित। फिर बार्बरस। बार्बरस मतलब क्या होता है? अशिष्ट। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड या सभ्य। बार्बरस का मतलब अशिष्ट या असभ्य। तो सिविलाइज्ड का इस मतलब क्या होता है? सभ्य और शिष्ट। तो जस्ट बार्बरस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। फिर नेक्स्ट है एम्बार्क अपॉन। इसका मतलब क्या होता है? किस चीज़ का शुरुआत। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कंक्लूड, निष्कर्ष। ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे गिरावट से समझ सकते हैं। जैसे कोई चीज़ गिर रहा है या किसी चीज़ में गिरावट आ रहा है तो फॉलिंग ऑफ बोलते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? उसमें बढ़ोतरी, है ना, बढ़ोतरी या सुधार। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है? उदास। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इलेटेड। इलेटेड मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित। यील्ड टू। यील्ड टू मतलब बेसिकली होता है करने के लिए। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कम। अब कम का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। तो ज़्यादा को क्या बोलते हैं? डेफिनेटली क्या बोलते हैं? प्लेंटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट शब्द है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव मतलब क्या होता है? कंक्लूजन या एक प्रकार से बोल सकते हैं निर्णायक। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अनिर्णायक मतलब इनडिसिसिव। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चॉक्ड।
फिर नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल मतलब साथ में एक साथ चलने वाला है, एक साथ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रूक्ड। फिर है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड मतलब जो स्पष्ट है, जो दिख रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? छुपा हुआ। तो छुपा हुआ के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? ऑप्शन बी, कंसील्ड। इसका कंसील्ड राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब क्या है? रुका हुआ एक प्रकार से, या अवरुद्ध बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार्टेड होगा कि फैसिलिटेटेड होगा, या चेक्ड होगा, या प्रमोटेड होगा? तो क्या होगा? फैसिलिटेटेड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब सुगम। फिर है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है दोषी मान सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉरगिविंग, मतलब क्षमा करना। फिर नेक्स्ट है टर्न कोट। बेहद इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी भी है। टर्न कोट मतलब क्या होता है? पक्ष बदलने वाला। मतलब किसी के लिए लॉयल नहीं है तो उसे बोला जाता है टर्न कोट। कहीं पे कुछ और है, किसी के सामने कुछ और, मतलब तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे है, ऐसा टाइप का, तो उसे बोलते हैं टर्न कोट, पक्ष बदलने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉयल। फिर नेक्स्ट है इनॉग्रेट। इनॉग्रेट मतलब क्या होता है? उद्घाटन। जैसे बोलते हैं ना कि घर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? समाप्त करना। समाप्त करना किसे बोलेंगे? ऑप्शन ए, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है इम्बेलिश। इम्बेलिश मतलब क्या होता है? सजाना, और सजाना का उल्टा क्या हो जाएगा? खराब करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पॉइल। फिर नेक्स्ट है डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना या नापसंद, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पसंद करना, लाइक। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब बोल सकते हैं इरादा से। जैसे किसी काम को हम इंटेंशनली करते हैं, किसी को कुछ इंटेंशनली बोलते हैं, मतलब सोच समझ के, इंटेंशनल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक, ना चाहते हुए भी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। फिर है कमेंस। कमेंस मतलब शुरू होना एक प्रकार से, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंक्लूड, खत्म करना, खत्म होना। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना बोल सकते हैं, किसी चीज़ को खींच के लंबा करना, ये होता है एक्सपेंड। तो इसका अपोजिट क्या होगा? उसको छोटा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट। फिर है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? समृद्ध। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इसका राइट एंटोनिम होगा। फिर है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हतोत्साहित करना। तो राइट आंसर विल बी डिस्करेज, ऑप्शन बी। फिर है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब भी वही होता है जानबूझकर। किसी काम को हम करते हैं डेलिब्रेटली, तो डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, सोच समझकर। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनइंटेंशनल, मतलब बिना सोचे समझे, बिना इंटेंशन, बिना कोई इरादा के। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेरिलस। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुरक्षित। सुरक्षित को क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित, तो पेरिलस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ। फिर है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल मतलब क्या होता है? विवादित। कोई मसला विवादित हो सकता है, तो विवादित होता है डिस्प्यूटेबल का मतलब। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिस्प्यूटेबल, मतलब निर्विवाद या अविवादित। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट वर्ड है ऑडाशियस। ऑडाशियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निडर, जो बिल्कुल भी नहीं डरता, उसे बोलते हैं ऑडाशियस। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? डरपोक। डरपोक के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी, टिमिड। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान, जो किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोच समझ लेता है और सावधानी से करता है, उसे बोला जाता है मेटिकुलस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑप्शन डी, केयरलेस, जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते किसी चीज़ को लेके, सोचता समझता नहीं है, असावधान। तो राइट आंसर विल बी, राइट एंटोनिम विल बी ऑप्शन डी। फिर है रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित करना, किसी भी चीज़ को अपने से दूर करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आकर्षित करना, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो इसका राइट एंटोनिम विल बी ऑप्शन ए, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब ही तो होता है ना आकर्षित करना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं
फिर है डिम। डिम मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अंधेरा या धुंधला, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लुमिनस, चमकदार, दीप्ति। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लुमिनस। फिर है जेन्युइन। अब जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जैसे ओरिजिनल, जो चीज़ असली है, जो चीज़ एक्चुअल में है, सही चीज़, ये होता है जेन्युइन का मतलब। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काल्पनिक मान सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, डी, फिक्सिशियस। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर है हैम फिस्टेड। इसका मतलब होता है अकुशल, तो इसका राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एड्रॉइट मतलब कुशल। फिर है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो अस्पष्ट है, मटकरिया, तो इसका राइट हो जाएगा, राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, तो ऑप्शन ए इसका सही एंटोनिम होगा। फिर है कैप्चर। कैप्चर का मतलब कब्जा कर लेना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिबरेट, आज़ाद। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब वही प्रतिकर्षित करने वाला, प्रतिकर्षण, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव। रिपल्सिव है तो अट्रैक्टिव। ऑप्शन ए विल बी राइट एंटोनिम। सो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है मिजरी। मिजरी मतलब क्या होता है, दुख या दुखी, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जॉय। जॉय मतलब क्या होता है, खुशी, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है एस्केलेट। एस्केलेट मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, तो या चीज़ों को बढ़ाना एस्केलेट होता है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में, एयरपोर्ट वगैरह में एस्केलेटर लगा होता है ना, बाइक में एस्केलेटर होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कम करना, रोकना, तो इसका राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अराजकता, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एनार्की का, अराजकता का उल्टा क्या हो जाएगा, आदेश। फिर नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन मतलब होता है अप्रसन्नता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ट्रैंक्विलिटी मतलब प्रसन्नता। फिर नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब जो एक जैसा है, समरूप या एक रूप बोल सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुरूप या विभिन्नता या विविध प्रकार का। तो विविध के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा इंग्लिश में, वैरायटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, वैरायटी विल बी राइट एंटोनिम फॉर मोनोटोनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर। अब लेटर मतलब क्या होता है, बाद में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पूर्व मतलब फॉर्मर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो बदलते रहता है, जो स्थिर नहीं है, अस्थायी, जो स्थायी नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, डायनामिक। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थायी। तो स्थायी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, स्टेबल या स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आलसी है, जो लेज़ी है। तो लेज़ी मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम फॉर डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी और लेज़ी मतलब आलसी, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत, जो वंशज से हमें मिलता है, जो क्वालिटीज़, उसे बोला जाता है हेरिडिटरी। जैसे बोलता है ना, हेरिडिटरी क्वालिटीज़, किसी के आँख नीला होता है क्योंकि मम्मी पापा का आँख नीला था, तो उसे बोला जाता है हेरिडिटरी क्वालिटी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अर्जित मतलब एक्वायर्ड, जो हमें मिला नहीं है वंशज से, हमने एक्वायर किया है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम फॉर हेरिडिटरी। फिर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मतलब असंवर्धित, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कल्चर्ड मतलब संवर्धित। ऑप्शन ए विल बी राइट एंटोनिम। हेरेटिकल। हेरेटिकल मतलब होता है जो रूढ़ियों को नहीं मानते, जो पहले से जो प्रथाएं रूढ़ी चला आ रहे हैं उसको नहीं मानते, वो होता है हेरेटिकल। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रूढ़िवादी, जो रूढ़ियों को मानते हैं, मतलब अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑप्शन डी विल बी राइट एंटोनिम। फिर है इंजेस्ट। इंजेस्ट मतलब होता है निगलना, तो इसका राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसगॉर्ज। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
फिर नेक्स्ट है इम्प्लीकेट, मतलब दोष आरोपण करना या दोष लगाना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्सोनरेट, मतलब दोष मुक्त करना। ऑप्शन ए इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। फिर है लेक्रेशन, लेक्रेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हीलिंग। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर है लिबर्टी, लिबर्टी मतलब जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लेवरी, गुलामी या दास्तां। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है डिसऑर्डरली, मतलब ऐसे ही बिखरा हुआ, जिसका कोई क्रम नहीं है, जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डरली। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड, जो एकदम संगठित है, जिसको जमा दिया गया है, एक ऑर्डर में जमा हुआ, मतलब ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम। फिर है इलेवेशन, इलेवेशन मतलब बढ़ावा या बढ़ोतरी या अधिक। इलेवेशन का मतलब बढ़ावा या बढ़ोतरी से ले सकते हैं या बढ़ाने से ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिडक्शन मतलब कम। ऑप्शन ए विल बी राइट एंटोनिम। फिर है ग्लॉसी, ग्लॉसी का मतलब हस्तपुष्ट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुस्त। ऑप्शन ए डल। फिर है बून, बून मतलब क्या होता है? वरदान, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अभिशाप, मतलब ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बैन। फिर है एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, किसी भी काम को, कोई भी टास्क को एकॉम्प्लिश, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसमें फेल हो जाना। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट वर्ड है फेमस, फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रसिद्ध, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्सक्योर। फिर नेक्स्ट है ऑर्डरली, मतलब जो आदेशात्मक है, जो एक नियम से होता है, जो किसी क्रम से होता है, ऑर्डरली। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अराजकता, मतलब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कायोटिक, जिसका ना कोई नियम कायदा कानून है, ना कोई आदेश है, ना वो अनुशासन से, ना क्रम से हो रहा है, मतलब अराजकता फैला हुआ है, अराजक, कायोटिक। फिर नेक्स्ट है ग्लूमी, ये तो एकदम सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेडिएंट। फिर नेक्स्ट है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का क्या मतलब होता है? तो स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष करना। जैसे हम पढ़ लिख लेते हैं, फिर जॉब के लिए संघर्ष करते हैं, और उससे भी पहले पढ़ाई के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो वहीं क्या कहलाता है? स्ट्राइफ। अब जब आप पढ़ लिख लेते हैं और अपना मनपसंद जॉब ले लेते हैं या मनपसंद करियर चुन लेते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, जो भी हो, तो दिमाग को जो मिलता है, क्या बोलते हैं उसे? पीस, शांति। तो स्ट्राइप का अपोजिट क्या हो जाएगा? पीस। ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम। फिर नेक्स्ट है आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, मतलब एक साथ, एक साथ चीज़ों को जोड़ना, बांधना। आइसोलेशन मतलब अलग अलग करना, अलगाव होता है, और एसोसिएशन मतलब चीज़ों को जोड़ना, एक साथ करना। तो ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम फॉर आइसोलेशन। फिर है एंटिक, एंटिक मतलब क्या होता है? प्राचीन, जो बहुत पहले का है, बहुत प्राचीन। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिसेंट, जस्ट अभी अभी का। तो ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम फॉर एंटिक। फिर नेक्स्ट है कंटेंटेड, मतलब संतुष्ट, संतुष्टता। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? असंतुष्ट, असंतुष्टता, मतलब अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या होगा? डिससेटिस्फाइड। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रैपिड, रैपिड मतलब क्या होता है? फास्ट, जल्दी जल्दी। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे, स्लो। ऑप्शन सी विल बी राइट एंटोनिम। ये तो एकदम ईजी है। फिर नेक्स्ट है सीवियर, सीवियर मतलब होता है गंभीर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हल्का हल्का, मध्यम मध्यम। तो क्या हो जाएगा? माइल्ड। ऑप्शन बी विल बी राइट एंटोनिम। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब किसी भी चीज़ का शुरू होना, जो शुरू हो चुका है। तो कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब क्या होगा? उसका निष्कर्ष। ऑप्शन सी विल बी राइट एंटोनिम। फिर नेक्स्ट है कंसेंसुअस, मतलब सर्वसम्मति, सबका सहमति, आम सहमति जिसे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डिसएग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं फटीग्ड, फटीग्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो एकदम सो सिंपल है, एनर्जाइज्ड, मतलब एनर्जी से भरा हुआ।
फिर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, स्वायत्तता, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस, मतलब हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंस, और खुद सब काम कर ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। फिर है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला, डेफिनेटली। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कठोर, कठोर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, रिजिड, ऑप्शन है इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम, जो हमने बनाया है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल, जिसको प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक। तो ये इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुल 100 एंटोनिम्स देखे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।